कह सकते हैं कि अभी जो एक वेब सीरीज़ आई है महारानी और वेब सीरीज़ आने के बाद जो 2-3 कैरेक्टर हैं, जो अपने बिहार के हैं वो धमाल मचा रहे हैं मतलब कह सकते हैं एकदम फाड़ के मतलब वो लोग काम किए हैं और हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो एक वेब सीरीज़ में दिखता है, वो है कुँवर सिंह जी का और मेरे साथ सुशील पांडे सर हैं। सबसे पहले तो सर आपसे यही कहेंगे कि ना लक्ष्मणपुर की चाय है मेरे पास, ना पटना वाली वो जलेबी है, लेकिन स्वागत आपका करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लक्ष्मणपुर का चाय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालाँकि जलेबी भी हम नहीं ला पाए आपके लिए। अरे रे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जुबान में जलेबी है। तो बिल्कुल उतनी मिठास आपकी जुबान में है, मुझे मिल गया। हाँ। वेब सीरीज आने के बाद किस तरीके के रिस्पॉन्स आपको मिल रहे हैं और क्या कुछ बदलाव आया वेब सीरीज के पहले का करियर और अब क्या लग रहा है आगे कैसा निकलेगा करियर आगे आपका? अम, देखिए, वेब सीरीज आने के बाद एक्चुअली आने के पहले मैं ऐसा बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, हाँ। और हम लोग तो बस काम करते हैं, जो भी काम होता है वो ईमानदारी से जो कर पाते हैं वो करते हैं। ये आप लोग का प्यार है, जी। आप दोस्तों का साथ है कि इतने लोगों तक आप लोग मुझे हाँ, वेब सीरीज के थ्रू तो पहुंच ही रहा हूँ, ऐसे आप भी पहुंचा रहे हैं। तो ये बिल्कुल। आपका प्यार है और दर्शकों का प्यार है कि वो पसंद कर रहे हैं कैरेक्टर को और शो को। तो अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है ऑडियंस का, फैन्स का आप तक? मैसेज आते होंगे आपके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत। इतने मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे है या फिर वो फेसबुक पेज या फेसबुक के जरिए हुँ, हुँ। फोन कॉल जो जानते हैं फ़ोन पर्सनली, कॉल। फोन कॉल के हुँ, थ्रू। हुँ, हुँ। तो बहुत अद्भुत, मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत लक्ष् अच्छा लग रहा लक्ष्मणपुर की चाय मिस कर रहे हैं क्या आप? है। वो जो एक सीन है सर आपका मुझे नहीं। लगता है कि हाँ, डीआईजी को घेर लिए हैं सिपाही साहब। ये जो जी टोन है आपकी जी। जो टोनल क्वालिटी है वो कहने की इम्प्रेसिव है बहुत ज़्यादा। हम्म। हाँ, वो एक्चुअली देखिए, एक तो हमारी पृष्ठभूमि बिहार से है मैं उस पे और आने वाला दूसरा था कि जो एक एक सीक्रेट जो है आपका, आप छपरा से हैं जी और ये शायद ही किसी को पता होगा कि आप छपरा से हैं। ये तो मैंने आपने मुझे बता दी एंड मैं उस वहाँ पे जी। आऊँगा कि आपका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ। चलिए तो उसी से स्टार्ट ही कर देते हैं। एक पुराना सफ़र थोड़ा-सा पीछे चलते हैं। पढ़ाई-लिखाई कैसे हुई और हम्म। कैसे छपरा से निकलना कैसे हुआ? इस पे थोड़ा-सा आप बताइए। अ, मेरा जन्म जो है वो सिसवन एक गांव है जो अच्छा, अ, सारण प्रमंडल में आता है। सिवान हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिवान हो गया है। हुँ, छपरा हुँ, सिवान पहले गोपालगंज एक ही था, एक ही था। जी, अलग जी, होने के बाद। तो जी। सिसवन का मैं बेसिकली रहने वाला हूँ और मेरा जन्म भी वहीं हुआ। अच्छा। सिसवन में ही मेरा जन्म हुँ, हुँ, हुआ। और अभी भी है सब कुछ, मेरा गांव घर सब कुछ है। हम हमेशा आना जाना होता है, वहाँ हुँ, मेरे हुँ। परिवार भी हैं। बचपन छपरा में बीती है? मेरे पिताजी छपरा में मैं बहुत खेला हूँ, बचपन बिताया हूँ। अच्छा, अ, मेरे पिताजी की पोस्टिंग वो बिहार सरकार में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करते थे अच्छा। और उनकी पोस्टिंग गया में थी। हुँ, तो हुँ, हम लोग पिछले काफी साल हो गए हुँ, गया हुँ। में, क्योंकि हम लोग उन दिनों छोटे थे, बड़े हो रहे थे और पढ़ाई अच्छा। लिखाई स्कूल और ये सब सब वो था। तो उनकी हाँ, हाँ। पोस्टिंग गया में थी, तो गया में ही उन्होंने एक घर भी खरीद लिया। अच्छा, और हम लोग वहां से थे, तो हमारी स्कूलिंग जो है और पढ़ाई लिखाई वो गया से ही हुई सब कुछ। अच्छा। बट यस, सिसवन जब मैं आता था छुट्टियों में हुँ, या हुँ। ऐसे गांव आता था, तो मैं वहां के स्कूल में जाता था, गांव के स्कूल में, क्योंकि अच्छा, बदमाशी बहुत होती थी अच्छा। बच्चों की। जो चाचा के लड़के वगैरह वगैरह जो पढ़ते थे गांव के स्कूल में, जी, जी, तो जी। हमें भी भेज दिया जाता था, हम नहीं जाते मतलब थे वहां। आप भी उस तो पढ़ाई वाले सिस्टम से निकले जहाँ पे बोरा लेके हम लोग स्कूल जाया करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल मैं बोरा पे बैठा हूँ, एकदम बैठा हूँ। बोरा अच्छा। झोला में स्लेट हाँ, और हाँ, हाँ। बोरा एक कंधे पे लेकर के बिल्कुल मैं जी। गया हूँ उसमें। हुँ, और हुँ। मैं बिल्कुल उसमें बैठा हूँ और अद्भुत था, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जब वो मैं याद करता हूँ ना हुँ, अभिनंदन, हुँ। हुँ, तो मुझे हुँ। गुरुकुल याद आता है। मुझे जब अच्छा जो गुरुकुल की हमने पढ़ाई गुरुकुल वो देखा नहीं, सिस्टम याद आता है। जी, जी। वो सिस्टम वो याद हुँ, आता है जो, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। हम बाद में किताबों में पढ़े ना, हाँ। बाद जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जब हुँ। गुरुकुल हुआ करता होगा, है जी, ना? जी, जी, जी। तो वो मुझे लगता है कि वही था, बिल्कुल। वही था, है ना?
तो बहुत अद्भुत था वो, बड़ा फिर सुंदर था, पढ़ाई-लिखाई के बाद सारी मेमोरी गया है। गया के बाद कैसे हुआ कि एक्टिंग फ़ील्ड में जाना है या फिर वहाँ से सफ़र आगे कैसे निकला? तो गया मैं बचपन से ही थोड़ा इंक्लिनेशन तो था आर्टिस्टिक हुँ, हुँ। तरफ। अच्छा। तो स्कूल में गया में भी हम प्रॉपर होम टाउन में नहीं रहते थे। हमारे अच्छा। कोचिंग उनकी थोड़ी गया शहर से बाहर थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ फ़िल्मों वगैरह का ऐसा कुछ ज़रिया स्कोप था नहीं नहीं, था, कुछ ऐसा स्कोप कुछ नहीं भी था। स्कोप नहीं था, नहीं, हुँ, नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। तो लेकिन हाँ, हमारे पिताजी लिटरेचर के बहुत करीब थे और हमारे घर में बहुत तरह की किताबें रखी थी। हुँ, तो हुँ। कि जैसे मुझे याद है कि जब 6th में था मैं, 7th में था तो हिंदी जगत के जितने भी ये हुँ, है हुँ, हुँ। रमनीश दरीपुरी हों या फिर वो हाँ, गांधारी हाँ। सिंह दिनकर हों या फिर प्रेमचंद हों या तो जितने भी ये है तो ये किताबें हमारे पास हुआ करती थी और वो पिताजी बहुत प्यार से ये करते थे, पुश करते थे कि ये पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। और हमेशा वो एक बात कहा करते थे कि जीवन जो है वो मुझे तब समझ में बिल्कुल नहीं आता था। जी। अब उसका थोड़ा बहुत समझ में आता है कि उस मीनिंग क्या था उसका। वो हमेशा हाँ, हाँ। बोलते थे कि जीवन जो है वो एक काल कोठरी है, हुँ, हुँ, काली हुँ। कोठरी, सब तो है जी। ना? और किताब जो है वो एक विंडो है हाँ, हाँ। जीवन से बाहर की दुनिया देखने जी, की। जी, जी। तो और वो हमेशा ये पूछता, कई बार ऐसा भी लगता है अरे यार ये पीछे ही पड़े रहते हैं किताब पढ़ाने के। हमेशा प्रवचन हाँ, करते लेकिन रहते हैं। या वो समय लगता था लेकिन अब लगता है कि नहीं यार अब कहीं न वही कहीं वो तो सच्चाई खैर हम मैं कभी-कभी भटक जाता हूँ इधर-उधर बात हुँ, हुँ। करते-करते, हुँ, हुँ। है ना? तो अभिनंदन तो मैं आपने पूछा कि गया से कैसे आगे कैसे ये सफ़र हाँ, जी, जी। कैसे आगे बढ़े? हुँ। तो मेरे शहर में मतलब गया में रामलीला बहुत प्रसिद्ध अच्छा। है। ऐसे पौराणिक शहर भी है, हाँ, एक हाँ। बहुत बड़ा हिंदू पिलग्रिमेज है हुँ, ना? हुँ, हुँ, हुँ। एक तो भगवान बुद्ध की वजह से, बोध गया की वजह से और हुँ। दूसरा पिंडदान जो होता है जी, जी। विष्णुपद मंदिर की वजह से। हाँ। तो वहाँ अ अ, रामलीला बहुत आज भी होता है। रामलीला अच्छा। बहुत अच्छा होता था वहाँ हुँ, हुँ, हुँ। और वही उससे जुड़ा मैं पहले। तो मैं अच्छा। जब 3 क्लास में पढ़ता था हुँ, हुँ। 4 क्लास में, तब तक मीन्स हम लोग जो फार्म था हमारे पिताजी का, तो जब जी। स्कूलिंग हमारी शुरू हुई तो हम शहर आ गए थे। अच्छा। तो हमारे वहाँ पे रामलीला से मैं जुड़ा और ओके। पहले तो वही छोटा-मोटा बंदर सेना में मैं भी रहता था। 10-5 हाँ, बच्चों हाँ। की उनकी कास्टिंग हो गई थी और तो जी, उसमें मैं भी था। जी। और बड़ा मज़ा आता था वो करने में और मैं पूरे साल इंतज़ार करता था। वो 10 दिन का जो तो रामलीला 10 दिन होता का था, हुँ, हुँ, 10 हुँ। डेज़ का होता था। जी, हाँ, जी। तो उसके लिए मैं पूरे साल इंतज़ार करता था अच्छा। और वो कंटिन्यू रहा हमेशा। और उसके बाद फिर छोटे-मोटे थिएटर ग्रुप भी थे वहाँ हाँ, हाँ। जो कि जिसमें मैं जुड़ गया। तो हुँ, हुँ। मुझे बचपन से वो वो करने लगा था, रामलीला अच्छा। से ही शुरुआत हुई थी, ओके। बाद में तो यहाँ राम पे भी मैं बना। यहाँ पे रुकूँगा सुशील सर आपको क्योंकि आपने बताया कि पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे। एक लड़का अगर जी। किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का इन सारे चीज़ों में फँसता है, जब एक्टिंग में, थिएटर में, रामलीला में, तो घर पे हुँ। एक हंगामा होता होगा कि यार तुम क्या कर रहे हो? तुमको गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए, तुम एक्टिंग वगैरह में कैसे जा रहे हो? ऐसा हुआ घर में ऐसा कुछ बना आपका सीन? अ, मैं थोड़ा उसमें ब्लेस्ड था आई थिंक मैं एक्चुअली जब 10th में गया, तो हाँ, हमारे पिताजी नहीं रहे। वहाँ से टर्न हुआ मेरा अच्छा। ये। हमारे पिताजी ने कभी नहीं रोका कि तुम नाटक ना करो हुँ, या हुँ। तुम रामलीला मत करो या तुम लिटरेचर की किताबें पढ़ते हो वो मत पढ़ो या तुम हाँ, साइंस पढ़ो, बिल्कुल उनका कभी फोर्स नहीं रहा। वो अच्छा। हमेशा एक बात बोलते थे कि जीवन में वो करो जिसमें तुमको आनंद आता है, जो तुम ओके। करना चाहते हो। बट वो हुँ, वो हुँ। ज़ीरो डाउन करना ज़रूरी है। वो हाँ, जानना ज़रूरी है कि क्या करना चाहते हैं आप, है ना? ये मेरे जी, पिताजी का जी, जी, जी। तो तब तक तो ऐसा कुछ था भी नहीं, बट हाँ, हुँ, हुँ। बचपन से जब मैं मुझे इतना इतना याद है कि मैं कभी किसी नौकरी के बारे में सोचा ही नहीं, अच्छा, गवर्नमेंट जीवन जॉब में का नहीं कोई सोचा। ख़्याल आया नहीं कहीं? नहीं, नहीं, कभी कुछ नहीं, ना बिज़नेस आया, ना गवर्नमेंट जॉब, वो मेरे मेरे बस की बात अच्छा। नहीं थी, हाँ, हाँ, वो समझ में नहीं आता था मुझे। हाँ। ऐसे सोचा ही नहीं था कि मैं कोई फॉर्म भरूँ, कोई हुँ, गवर्नमेंट हुँ, जॉब हुँ, का हुँ। या कोई प्राइवेट जॉब का, ऐसा हाँ, कुछ हाँ। दिमाग में आया नहीं। आया ही नहीं। हाँ, ना ना नहीं आया वो, लेकिन वो तब तक तो 10th तक तो पढ़ाई तो आपको ग्रेजुएशन तक या इंटरमीडिएट तक तो करनी ही होती है। हुँ, हुँ। 10th का एग्जाम दिया और मेरे पिताजी नहीं रहे। वो मेरे लाइफ का एकदम टर्निंग से पॉइंट एक था। टर्निंग पॉइंट था और हम 3 भाई हैं। हमारे बड़े हुँ, भाई भी उस समय
आई थिंक बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे ओके। और मैं 10th अभी एग्जाम दिया था, छोटा भाई और छोटा था। तो वो जो टाइम था ना, उसमें हाँ, थोड़ा मुझे लगता है कि मेरे में बहुत सारा चेंजेस आया। चेंज है। जी। सडनली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध जो होता है ना, हुँ। वो शायद एहसास हुआ होगा और कुछ तो हुआ मेरे अंदर। तो हुँ। मैं कुछ सोचने लगा कि नहीं, अब तो कुछ करना चाहिए। अब तो मेरे पिताजी है नहीं और जी। माँ है, और हुँ। तो मुझे लगा कि कुछ जल्दी-जल्दी कुछ कर लेना चाहिए और कुछ, लेकिन क्या करें, वो तो अब 10th में आप पता पढ़ नहीं। रहे हैं और 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, तो उस समय क्या होता हुँ। है। लेकिन मैं नाटक-वाटक तो चल ही रहा था। तो हाँ, सब हाँ। जो हमारे छोटे-मोटे ग्रुप थे, वहाँ गया मैं, जहाँ हम नाटक हुँ। किया करते थे। हुँ। और रामलीला भी कर रहा था, वो सब कर रहा था। मेरी माँ को बहुत इस बात का चिंता रहता था। माँ हमारी हमेशा बोलती थी कि कब तक नाटक-वाटक कब करते तक रहोगे? नाटक चलेगा? जी। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ हुँ। ऐसा पढ़ाई कर लो, कुछ नौकरी-चाकरी का, तो जीवन ओके, जीविका के लिए तो कुछ करना कुछ होगा। तो करना तो वो होगा। हाँ, मेरी माँ का, हाँ, तो वो मेरी माँ का बहुत ये था। तो एक फिर बार मुंबई तक का सफ़र कैसे वहाँ आगे बढ़ा? मुंबई तक का सफ़र सीधी बिल्कुल नहीं रही, बहुत फिर घुमा-घुमा घूम के। के जी, जी। हाँ, हाँ। तुम आना, मतलब कि थोड़े दिन जब बाद ये हो गया था, तो ये सोचा मैं कि मैं इसी में कुछ करियर ढूँढूँ, कुछ करूँ। हुँ, दिल्ली में जाना चाहता था ओके। कि वहाँ जाऊँ और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी जॉइन जॉइन करना था। करूँगा और जी, ये जी। सब। हाँ, हुँ। तो वो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई उसके लिए ज़रूरी हुँ, था। हुँ, तो हुँ। मैं सोचा कि ग्रेजुएशन कर लूँगा और उसके बाद मैं उसके चला बाद जाऊँगा। जी। हाँ, चला जाऊँगा। हुँ। लेकिन वो फिर नहीं हो पाया समहाउ। हुँ। बाद में फिर ट्राई किया मैं ओके, कि मैं होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई किया। ओके। वो करने में चला गया। वहीं से एक फॉर्म निकला था, हिंदुस्तान हमारे यहाँ पेपर आता था, उसमें पढ़ा। और हुँ, तो हमारे लिए वो भी बड़ा एलियन सा चीज़ था कि ये होता क्या है? मैं बिज़नेस मैनेजमेंट सुना था मैं, बाकी होटल मैनेजमेंट बट क्या होटल मैनेजमेंट होता है? है ना, उन दिनों ऐसा कुछ बहुत ऐसा ये कुछ नहीं था। तो हाँ, चीज़ें नहीं थी। जी। चीज़ें नहीं थी। तो एक एक हमारे बगल में एक टीचर रहते थे। हुँ। यंग थे, तो काफ़ी थोड़ा ओके। एंथुसियास्टिक भी थे। हुँ, उनसे मैं ज़्यादा करा भैया-भैया उनको बोलता था मैं, हुँ। पूछता था, कुछ सजेशन लेता था। उनको मैंने जी। दिखाया और बोला कि अ, ये निकला है, क्या है ये? तो हुँ। उन्होंने बोला कि जैसे बिज़नेस मैनेजमेंट होता है, वैसे ही ये भी है, और ये पढ़ लोगे तो हुँ। 5 स्टार होटलों में नौकरी मिलती है। और पता है, ओके। उन्होंने एक बड़ा अच्छा लाइन बोला कि 5 स्टार होटल जो है, वो पूरा एसी रहता है। अच्छा। उन्होंने 5 स्टार होटल, हाँ, तो हमारे लिए तो एसी तो तब हम देखे ही नहीं थे। एसी इट मीन्स हमारे कि लिए एक तो हाई एसी, लेवल चीज़ें हो गई। हाँ, और मेरे लिए जो ट्रिगर था वो ये हाँ, था कि उसमें जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। कुछ नहीं था। उन्होंने बोला कि तुम देखे हो बड़े-बड़े आदमी सब गोरे-गोरे कैसे होते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा एसी में रहते हैं। ओके। बस, वो ट्रिगर था मेरे लिए कि यार ये तो अब सही होटल है। मैनेजमेंट करना है। अगर, हाँ, होटल मैनेजमेंट कर लूँगा, 5 स्टार में रहूँगा, गोरा हो एसी में जाऊँगा, तो रहूँगा। एक्टर बनने में आसानी हो जाएगी, ओके, अच्छा वहाँ है ना? पॉइंट था कहीं न कहीं एक्टर से आपने कनेक्ट कर लिया था। कभी वो छूटा नहीं, कभी नहीं छूटा कि ओके। वो करना वही चाहता था। बट हुँ। आप, होता है ना कि भाई आज पैसे चाहिए तो आज कुछ काम तो करना हाँ, पड़ेगा, हाँ। है ना? बट तो डेस्टिनी लगता है वही कि थी। भाई जीवन में, यस, 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 वो एकदम, और वो था, हुँ। वो बिल्कुल था कि कुछ करना है, कुछ करना करना है, बट क्या करना है। है, वो कैसे करना है, कर कैसे वो नहीं जाना है समझ उस में रास्ते पे? जी, जी, जी। हाँ, तो पहले वो किया, उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हो गया कैंपस में ही, और मैं हुँ। होटल ताज में मेरी नौकरी हो गई, ओके। गोवा चला गया। हाँ, हाँ। तो लगभग ढाई 3 साल तक मैं जॉब किया। गोवा में। 3, जी, हाँ। तो वो जो था, वो 2-3 साल जो था, वो थोड़ा-सा डिलेमा वाली जीवन थी मेरी, कि हुँ। वहाँ भी जाने के बाद मैं तड़प रहा था कि कुछ मिल जाए कहीं। मतलब ये तो नहीं था कि अब हीरो बनने जाऊँगा, एक्टर बनने जाऊँगा, बम्बई नहीं जाऊँगा। हम तो तब हीरो ही समझते थे, बाकी तो कुछ बाकी ये सब नहीं कैरेक्टर समझते आर्टिस्ट थे। होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हाँ, दिमाग वो में नहीं सब तो, थी। हाँ, हाँ, वो तो सीधा वही समझ बस में आता हीरो, था हीरो। कि हीरो ही बनना। जी, जी। हाँ, वही। वही चीज़। तो लेकिन वहाँ जब गोवा में जॉब कर रहा था मैं, तो हाँ, हाँ। 1 महीना के अंदर वहाँ जाकर के मैं ढूँढ रहा था कुछ, कि भाई ओके। थिएटर से रिलेटेड या ऐसा कुछ हो एक्टिविटी कुछ जहाँ मैं जाया क्रिएटिव हाँ, करूँ, कुछ जाऊँ। क्रिएटिव आप ढूँढ रहे थे। जी। हाँ, हो कुछ मिसिंग सा लग रहा था।
तो मैं गया, मुझे दिल्ली में मैं कुछ दिन थिएटर किया था। तो इस बीच अच्छा। में मैं दिल्ली हाँ, मैं 6-8 महीना रहा था दिल्ली में और ओके। वहाँ वर्कशॉप कर रहा था, वहाँ फेयर में लगा हुआ था थिएटर वेटर। लेकिन फिर मेरी ऐसा कुछ हुआ कि चला वाह! आया जी, वापस, जी। हुँ, गया तो फिर तो मैनेजमेंट करने चला गया। तो फिर हुँ, लेकिन दोस्ती थी मेरी, तो एक दोस्त ने मुझे दिल्ली से फ़ोन किया कि यार वहाँ कला अकादमी गोवा है, हुँ, वहाँ हुँ। तुम जाओ, वहाँ ट्राई करो। वहाँ कुछ हाँ, तो उसने बोला और मेरा थर्सडे वीकली ऑफ हुआ करता था जब मैं ओके। नौकरी करता था। अच्छा। तो मैं चला गया एक दिन कला हाँ, अकादमी हाँ। गोवा और हुँ, हुँ। कुछ लोगों से मिला जाकर के, कुछ हुँ, हुँ। बच्चों से भी मिला वहाँ और कुछ टीचर्स जी। से मिला। लेकिन ऐसा कोई स्कोप बना नहीं क्योंकि वो लोग फुल टाइम पढ़ाई होती है, जैसे हुँ, हुँ, यूपी हुँ। है, जैसे रामचंद्र है, थ्योरेटिकल वैसे ही पूरी कला तरीके से अकादमी पढ़ाई। गोवा भी है। हुँ, हाँ, हुँ। हाँ, हाँ। तो वहाँ जब जाने लेकिन मैं जाने लगा, मैं छोड़ा नहीं, मैं हुँ, जाता था। वीक हुँ, में 1 आध 2 दिन पहुँच ही जाता था मैं। हुँ, हुँ। तो वहाँ एक मैडम मिली, उनका नाम मैडम जिमेरो था और वो अ, थिएटर की बहुत अच्छी टीचर थी वहाँ। हुँ, हुँ। मैं उनसे मिला और मैं बोला कि देखिए मैं तो यहाँ से हूँ, ये मैं हुँ, हुँ, हुँ। किया हूँ और मैं नौकरी करता हूँ और मैं कुछ जी। भी करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ़ इतना परमिट कीजिए कि मैं यहाँ आऊँ, जो भी प्रोडक्शन आपका होता है, मैं उसमें कुछ भी करूँ, है ना? ओके। तो वो बोली कि देखिए बाहर आउटसाइडर को थोड़ा-सा ये है, हाँ, बट हाँ। उन्होंने सपोर्ट किया, आउट सपोर्ट। ऑफ वे जाके और एक आध टीचर हाँ, और उन्होंने मुझे परमिट कर दिया कि हाँ, ठीक है आइए। तो वहाँ हिंदी प्रोडक्शन तो कुछ होता नहीं था, अच्छा। कोंकणी और मराठी प्रोडक्शन ज़्यादा था, कुछ इंग्लिश प्रोडक्शन। तो उन्होंने बोला वहाँ कि के ठीक है, लोकल लैंग्वेज जब के हम ज़्यादा। हाँ, हाँ। तो उन्होंने ये बोला कि जब इंग्लिश प्रोडक्शन कुछ होगा तो हम आपको कास्ट भी करेंगे, तब तक दोस्ती हो गई थी, अच्छा, है ना? और मैं बैक स्टेज करता था, अच्छा। मैं स्टेज साफ करता था, हुँ, लाइटिंग करता था। अच्छा। अ, हाँ, हाँ, जो भी काम मिले। वो कर जब दो। जब रिहर्सल चलता था तो मैं जितने भी आर्टिस्ट होते थे, वहाँ लोग होते थे, सबको मैं पानी पिलाता था, ओके। सब करता था। सब कुछ करता था बट रहता वही था, ओह! उसमें मुझे आनंद आता था। हाँ। हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं ये करूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं इंतज़ार करता था कुछ हिंदी प्रोडक्शन होगा। कुछ होगा। हाँ, मैं उन लोगों को हुँ, कुछ हुँ, भी हुँ। करता था, कुछ हिंदी में प्ले करते हाँ, हैं हाँ, और हाँ। कुछ है ना? आप इंसिस्ट करते थे बट कुछ तो वो हिंदी का आप लोग ट्राई कराएँ। हाँ, 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 वो इंट्रोड्यूस तो एक एक और ग्रुप गोवा में मिला बाहर, जो कि अच्छा। वो लोग मराठी में बहुत अच्छा-अच्छा प्ले करते थे और उसमें एक आध रोल भी किया मैं, ऐसा हुँ, हुँ। रोल जिसमें बहुत कम लाइनें हों या ओके। ये बट हाँ, और उन लोगों के साथ भी जुड़ा रहता था, तो थिएटर से हमेशा नज़दीक रहा, यही एक ट्रिगर था। हुँ, हुँ। कुछ कुछ 2-3 साल 3 साल के बाद मन उचाट रहा था, मन अच्छा लग नहीं रहा था वो काम करते-करते में। हाँ, हाँ। मज़ा नहीं आ रहा था बेसिकली मज़ा और नहीं। कुछ नहीं, मज़ा नहीं आ रहा था। हुँ, हाँ, हुँ, हुँ। तो एक बार मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी मेरी अ, माताजी से और हुँ, हुँ। उन्होंने पूछा कि का बात हुई? बड़ा हाँ। दुखी लागत आ जी। काहे हाँ, मतलब कि आप ढीले लग रहे हैं, है ना? तो यार एनर्जेटिक नहीं है। हाँ, एनर्जेटिक नहीं है, का बात बा? तू बड़ा जी। शांत लइकन लागतार। हुँ। तो हम कहनी कि माई मन नइखे लागत। हाँ, हाँ। हाँ, काम तो करत तानी, पैसा मिलता, मन लेकिन नहीं लग रहा। जी। मन नइखे लागत। हाँ, मन नहीं लग रहा है हमारा। हुँ, हुँ। तो अपने भोजपुरी में ही हम बात करते हैं आज भी, हुँ, नहीं करते। तो उन्होंने मतलब कि 1-2 सेकंड का पॉज़ था हुँ, अभिनंदन और जी, जी। मेरी माताजी ने बोला कि जॉब छोड़ दीजिए, हुँ, हुँ, हुँ। छोड़ दो जॉब, है ना? अच्छा। हाँ, हाँ। कि नौकरी छोड़ रिज़ाइन कर दो। हुँ, हुँ। तो मैं कहा कि अरे ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दें? हुँ, हुँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब आप बड़े हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं और आप जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे और अच्छा ही अच्छा करेंगे। जी, जी, जी। हाँ, तो जो आप घर आ जाइए हुँ, और हुँ। उसके बाद सोचिए क्या करना है, नौकरी मिलना होगा फिर बाद में भी मिल जाएगा, मन नहीं लग रहा है तो छोड़ दो। तो वो जो था वो मेरे लिए बड़ा ये था कि यार जबकि मेरी माताजी तो टिपिकल हाउसवाइफ थी भाई, सब जैसे हुँ, घर की हुँ। माएँ होती हैं वैसी ही थी। अ, मैं 8 7-8 10 दिन तक थोड़ा टाइम लिया था सोचने के लिए हुँ, हुँ, हुँ। और फिर मैं बोला कि माताजी ने बोला है तो बस फिर दोबारा फ़ोन-वोन नहीं किया। मैं तो शायद उसी फेर में था कि बस छोड़ ही एक दो। मौका मिले। हाँ, तो बस अच्छा। मैं छोड़ दिया, बस रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद मैं गया, वापस आया, फिर 10-15 दिन ही वहाँ रहा, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया। चलिए। और दिल्ली जाने के बाद हाँ, 2003 एंड तक मैं दिल्ली चला गया था हुँ, हुँ। और फिर वहाँ थिएटर वहाँ कुछ थे दोस्त-वोस्त लोग थे वहाँ, हुँ, मंडी हाउस जाने लगा और फिर थिएटर तो 2004
2004 में मैं एमएससी के लिए ट्राई भी किया। अच्छा। हाँ, बट हुआ नहीं। बट मैं रेगुलर थिएटर वहाँ करने लगा। थिएटर का। वहाँ जो 2-4 हाँ अच्छे लोग थे, उनके साथ मैं जुड़ गया ग्रुप के तो साथ, और मैं थिएटर करने लगा। फिल्मों के लिए पहला अप्रोच कब मिला, किस साल में? वो तुरंत नहीं मिला। मैं बॉम्बे आ गया 2006 एंड में आ गया था, जुलाई 2006 में आया था। आप 2006 का सर जिक्र कर रहे हैं, एंड जहां तक मेरा रिसर्च कहता है कि आपने एक फोटो पोस्ट की थी अपने इंस्टाग्राम पे, एंड लिखा था माय जी फर्स्ट पोर्टफोलियो इन 2007। तो ये एक सफर बताइए आप, ये हाँ 6 से 7 का। तो जब यहाँ आया बॉम्बे, क्योंकि दिल्ली में भी एनएसडी में हुआ नहीं, हाँ। तो मेरे एक आध दोस्त यहाँ आ गए थे दिल्ली से। तो वो लोग जब कभी कभार फोन पे बात होती थी तो बोले कि यार कितना दिन वहाँ पड़े रहोगे, आ जाओ, जब यहीं आना है तो आ जाओ यहीं। तो मैं जी। सोचा कि ठीक है, मैं भी प्लान कर ही रहा था। मैं हम्म। सोचा कि भाई जो यहाँ कर रहा हूँ वहीं हाँ। करूंगा, जी। चला जाता हूँ, वहीं चला जाता हूँ। हम्म। तो मैं दिल्ली से ओके। घर गया और फिर घर से बॉम्बे बॉम्बे। अपना आ गया। तो ये हाँ 2006 की बात है। 2006 जुलाई की बात है। हाँ ओके। 2006 जुलाई की बात है, मैं एंड आ गया एक चीज बॉम्बे। और है सर, जैसा कि आपने बोला कि 2007 का फर्स्ट पोर्टफोलियो, और 2007 में एक फिल्म आती है अक्टूबर में, जब वी मेट, उसपे आपका एक हम्म, कैरेक्टर है। तो ये पोर्टफोलियो और हाँ मुंबई जाना और जब वी मेट मिलना, वो फिल्म मिलना, ये तीनों चीज को आप बताइए, हाँ। कब कब कैसे कैसे घटा ये सारी चीजें? देखिए, जब मैं 2006 में बॉम्बे आया तो हम्म। इमीडिएटली फोटोग्राफ वगैरह नहीं करवाया। अच्छा। मैं यहाँ भी आके थिएटर ढूंढ रहा ज्वाइन था। कर लिया, अच्छा। भाई मैं थिएटर, हाँ थिएटर करने लगूं और फिर देखेंगे। जी। तो थिएटर भी इतना जल्दी मिला नहीं, पृथ्वी रोज चला जाता था। तो ओके। यहाँ मैं थोड़े दिन तो इधर उधर रहा। उसके हम्म। बाद एक हमारे मित्र थे, उनके यहाँ हो लिया साथ में। और हम्म। तो दिन भर कोई काम तो होता नहीं था। हम्म। कोई ज्यादा दोस्ती वोस्ती या जान पहचान या इधर उधर पता नहीं था, तो मैं चला जाता था एवरीडे पृथ्वी और वहीं रहता था। हाँ, रात में आता था 10 बजे 11 बजे ओके। तो वहाँ कुछ और दोस्त बने, और वो लोग मुझे उनके वो जाते थे फोटो वगैरह देने ऑफिस ऑफिस अच्छा। से इधर उधर। ऑडिशन वगैरह तो के लिए। मैं ऑडिशन वगैरह के लिए, जी। तो ऑडिशन भी अगर सच पूछे तो उन दिनों ऑडिशन बड़ा ऑर्गेनाइज नहीं था। अभी फोटो की दे तरह नहीं दीजिए, था, और हाँ। जब हाँ अभी की तरह नहीं था। तो हम्म। तब वो वही था कि फोटो दे दीजिए, जो कुछ होगा तो हम बुलाएंगे, ऑडिशन कॉल। करेंगे, जो होगा हम्म। हाँ कॉल करेंगे आपको। तो हम्म। लेकिन मैं खुद अपना कुछ नहीं करता था, मैं जाता था उनके साथ ये अच्छा। देखने कि यार देखने ये के तो लिए। कैसे करते हैं। ओके। हाँ हाँ, तो मैं ओके। लॉन्ग शॉट में खड़ा होकर देखता था कि ये क्या कर रहा है। हाँ, अच्छा, मैं अच्छा। पूछता भी था कि क्या बोलते हैं, क्या क्या पूछते हैं, बात। जाते हो अंदर तो। हम्म। तो मैं मैक्सिमम जगह यही देखता था कि कोई दरवाजा खोला, बाहर निकला, और कोई कोई भी हो सकता है, और हाँ, हाँ जी फोटो दे दो। हाँ, 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 तो दे दिया, लेकिन अब दूसरा कोई चारा नहीं था, हमें भी वही लगता है भाई यही रास्ता है और क्या सही बात। करेंगे। हम्म। तो कुछ कुछ, लेकिन मुझे बिना फोटो के ही एक आध जगह काम, छोटा मोटा बहुत, टेलीविजन में एक दिन का काम कुछ छोटा मोटा है कि एक शॉट में आएगा और जाएगा, उस लाइक टाइप का लाइक मिल रहा कुछ है। कुछ याद दिलाइए, आप किस तरीके के आपने कैरेक्टर किए हुए होंगे? अब मुझे अब जो पहला काम मुझे याद है वो जी। बालाजी का कोई शो था, अब शो मुझे याद नहीं है ओके। ना। और उन दिनों जैसे दोस्ती तो होने लगी थी, हम्म। इन्हीं लोगों के बीच घूमता फिरता था। हाँ, तो हाँ। मेरा एक दोस्त है, वो 2-4 दिन का काम करने जाया करता था। अच्छा। उसने बोला उसके साथ एक दिन उनके ईपी थे शो के, हम्म। वो मैं उसके साथ मिलने गया था, और वो लंच टाइम में हम लोग साथ में बैठे थे, तो मुझे देखा उसने, ये हम्म। क्या करते हैं। तो अच्छा। उसने बोला कि ये भी एक्टर है, थिएटर वेटर करता है, ओके। दिल्ली से ओके। आया है। ओके। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, आपको भी कुछ होगा तो बताऊंगा आपको। कुछ। हाँ, तो हाँ। थोड़े बात बात किए वो, मैं भी ओके। बोला, अब तब तो मैं आया था वहां से तो वही कि जी भैया जी भैया, और वो गोरखपुर से रहने वाले थे, तो जी कि भैया कुछ कुछ होगा काम तो अगर भैया मिल जाए, जी, बताइएगा जी। प्लीज। हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो बस 2 दिन 3 दिन बाद ही उन्होंने हाँ, हाँ। मुझे फोन किया, मेरा नंबर ले लिया, और उन्होंने बोले कि आप आ जाइए, एक दिन का काम है। हम्म। हाँ, ऐसा ऐसा रोल है। तो मुझे एक मैकेनिक था, गाड़ी खराब हो जाती है हीरो की, और हम्म। ऐसे ही कुछ छोटा मोटा रोल था, एक दो लाइन डायलॉग मिल थे जाता था वो उसका। मेरा। हाँ, वैसे कुछ कुछ वही बुलाते थे, एक दो बार वो बुलाए। फिर मैं 2007 में सभी लोग एक जुहू पे एक स्टूडियो हुआ करता था 99, पता नहीं अभी है कि नहीं है। ओके। तो उसमें वो 300-400 कुछ लेते हाँ, हाँ।
सिर्फ 5 फोटो देते थे पिक्चर पे। अच्छा, तो वो मैंने वही करवाया, उनके फर्स्ट पास फोटो। गया और स्टूडियो में, और वहाँ पे सब मिलता था, कुछ ले जा, हाँ कपड़े वपड़े भी वो रखते थे, कुछ अच्छा, रिंग विंग ये वो सब भी होता था, तो वो अपना पहना वहना करके और फिर ये जब वी मेट कैसे गया। मिला? जब वी मेट फ़िल्म आपको कैसे मिली? वैसे ही कहीं फोटो दे के मैं आया था, मुझे अभी कुछ पता नहीं, ऐसे ही फोटो अच्छा। बांट रहा था, हाँ, हाँ। और मुझे एक दिन ऐसे ही फोन आया कि, लेकिन हाँ टेलीविजन में मैं छोटे मोटे काम करने लगा था मैं। अच्छा। तो जब भी मैं एक फोन आया कि भाई जाज अली की फिल्म है, और हुँ, हुँ। शाहिद कपूर हीरो हैं, और हुँ, हुँ। इसमें आपका 4-5 दिन का काम है, ऐसे ऐसे ओके। है, कुछ बताया उन्होंने। हाँ, हाँ। तो बस फिर उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी, मुझे लगा कि बस अब तो मिल अब गई तो गाड़ी, हाँ पार देना है पूरे तरीके हाँ से। हो गया, तो बस अब तो खेल हो गया, फिल्म मिल गया गई, और क्या। क्लिक क्लिक वो मिल गया। वैसे हाँ, वो एक छोटा ऐसा हिट एंड मिस में वो चला जाता है कैरेक्टर। हाँ, हाँ। एक्चुअली जब वहाँ गया तो मुझे पता चला कि भाई साहब ये तो ऐसा कुछ हुँ, है हुँ। नहीं, हुँ, ठीक है। वो 4-5 दिन का काम था, हाँ। और यहीं लोनावाला खंडाला में शूटिंग चल तो रही थी, मैं गया फिर था। उसके हाँ, बाद उसके बाद से मुंबई का सफ़र कैसा रहा? वो स्ट्रगलिंग फ़ेज़ कैसा रहा? कभी ऐसा लगा कि काम उस तरीके का नहीं मिल रहा है तो घर वापस लौट जाएँ? वो जो ख़्याल आता है बार-बार हर एक एक्टर को आता है कि यार अब कोई काम बन नहीं रहा, वापस चलना चाहिए। ऐसा कुछ आपके ख़्याल ज़हन में आया कुछ? नहीं वो अभिनंदन नहीं हुआ बिल्कुल मुझे, मतलब ये सोचना कि वापस चला जाऊं, हुँ, हुँ। क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था, हुँ, हुँ। और इसके अलावा कुछ मतलब भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या करेंगे। और क्या तो करेंगे? इसके अलावा और क्या कर लेंगे? हाँ, और क्या करेंगे, हाँ, और फिर वो दूसरा उपाय वही था कि भाई फिर नौकरी करने चले फिर जाइए, नौकरी। है हुँ, ना। उसमें हाँ, तो ये था कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये कितना दूर है और कितना मुश्किल है, हाँ, वो हाँ। दिमाग में ही नहीं आया। हुँ, ये था ना कि भाई मुझे थिएटर करना है, इसी से रिलेटेड कुछ करना है, एक्टिंग एक्टिंग ही करना है, इससे रोजी रोटी चल जाए, इससे काम वाम मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए, बस ठीक है। तो तो जी। शुरुआत में तो थोड़ी दिक्कत हुई जरूर, ऑफकोर्स हाँ, हाँ। दिक्कत हुई, क्योंकि जी। वो हो रहा था कि यहाँ सर्वाइव भी करना है, ये करना है, हुँ, तो वो हुँ। वहाँ मुझे होटल का काम मुझे काम आ गया। मैं यहाँ 2-4 रेस्टोरेंट का और छोटे-छोटे होटलों में कंसल्टेंसी का काम शुरू कर दिया। कहीं न कहीं तो वो सारी कंसल्टेंसी पढ़ाई उसका कहीं न कहीं यूज़ मिल गया। बिल्कुल, बिल्कुल काम आ गया वो जी। काम आ गया। तो वो शुरुआत तो मैं किया, हुँ, हुँ। तो ये लगा कि भाई थोड़े कुछ पैसे मिल जाएँगे, और हुँ, वैसे ही शुरू हुआ, बट वो मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं फिर क्या किया कि वो पैसा कमाता था, अपना बिल्स भरता था, और उसी से मैं यहाँ बहुत सारे अच्छे-अच्छे वर्कशॉप यहाँ लेने वाले कमाल के लोग हैं। हुँ, कुछ हुँ, हुँ। बढ़िया एनएससी के टीचर, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, हुँ, हुँ। या बहुत थिएटर के गणमान्य व्यक्ति हैं। तो उन लोगों का वर्कशॉप बहुत अच्छा-अच्छा होता था, और मैं वो करने लगा। हुँ। तो उसके लिए मुझे पैसा मिल जाता था उधर से, तो वही करता था कि वीक में 1-2 दिन काम कर लिया, बाकी दिन जो है अपना ये सब में रहता था। टेलीविज़न में फिर मुझे काम लेकिन मिलने लगा, और ओके, वहाँ से धीरे-धीरे आगे बढ़ा। फिल्मों में एक चीज़ 2010 में मुझे जी, हुँ। या आप बोल रहे थे 2010 का वो कंप्लीट करें सर आप। आपसे क्योंकि आपने पूछा था कि आपको फ़िल्म में कब से ये होने हाँ, लगा, हाँ, तो हाँ। 2010 में फँस गए रे ओबामा एक फ़िल्म है, जो ओके, कि सुभाष कपूर जी बना रहे थे, अच्छा। और मैं उनके पास जाया करता था तो काम वहीं माँगने से के लिए। सुभाष सर के साथ कहीं न कहीं वो कनेक्शन बना हुआ है अभी तक। हाँ, 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 तभी हाँ, आप उस फ़िल्म से मैंने जॉली जाया एलएलबी किया। में भी हैं, देन फिर महारानी में, फिर कहीं न कहीं वो एक लिंक अप है हाँ, अभी। बिल्कुल, 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 ओके। हाँ। वहाँ से फ़िल्मों का सिलसिला शुरू हुआ। छोटे-छोटे लोग, छोटे-मोटे हाँ, पहचान बनने लगी कि हाँ, बनने हाँ, लगे। ये उसने काम किया तो था उसमें। जैसा कि अभी आपने एक फ़िल्म का ज़िक्र किया आर्टिकल 15, सुपर 30 इन सब के बीच वो आपको कौन-सी फ़िल्म लगती है कि मुझे ब्रेक थ्रू मिल गया, इस फ़िल्म से मुझे अब लगता है ब्रेक थ्रू हो गया? देखिए ब्रेक थ्रू, क्या कहेंगे, हम तो सब कुछ सोचते नहीं है ज़्यादा। जी। ये लगता है कि काम अच्छा, मज़ा आना चाहिए, मन लगना चाहिए, और थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग करने को मिलता है। हम तो उसी आनंद के फेर में घूमते हैं वो योगी आपके की अंदर तरह आप सब लोग। जैसे जो इंटरेस्टिंग बोलते टाइम भी आपका एक जो वो लगा ना लहज़ा, वो कहीं न कहीं वो अंदर जो जी। एक खुरापाती दिमाग जो एक होता है ना, वो आपके अंदर वो दिखता है, वो कैरेक्टर में आप डाल देते हैं। एंड मुझे कहीं न हाँ, कहीं लगता है कि अलग-अलग डायरेक्टर के साथ आपने काम किया, आर्टिकल 15 आपने की जी, और तो जी, अनुभव सिन्हा के साथ सर के साथ काम करना और सुभाष कपूर सर के साथ काम करना, कितना डिफरेंट है दोनों हुँ। डायरेक्टर को उनके उनके साथ काम करना, उनके साथ कोलैबोरेट करना?
दोनों बड़े मजेदार। जो हम्म सुहास सर का जो काम करने का तरीका है हम्म। वो है कि बड़ा प्रिसाइज रहते हैं वो, ओके। बहुत एकदम प्रिसाइज है ना। हम्म। और वो राइटिंग में भी प्रिसाइज है क्योंकि वो नॉलेज में भी प्रिसाइज है और ओके। बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, बहुत ही प्रैक्टिकल। ओके। वो बिलीव ही नहीं करते क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी भी जर्नी वैसे ही रही है। हाँ हाँ। वो भी गांव भी देखा है उन्होंने और शहर भी देखा है और वो हम्म पूरी दुनिया की जो, क्योंकि वो जर्नलिस्ट रहे हैं तो हम्म। उनका जर्नलिज्म की वजह से तो काफी घूमे हैं और काफी चीजों को ऑब्जर्व किए हैं, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रहे हैं तो जी जी। उस दुनिया की समझ और एक हम्म। सोशियो इकोनॉमिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है हाँ वो हाँ। कमाल की है उनकी। तो एंड वो सब उनके ऑन द अदर स्क्रिप्ट में साइड भी अभिनव झड़। सिन्हा सर के साथ कैसा है, वो रिलेशन कैसे बन पाया? आर्टिकल अनुभव 15 मिली सर के कैसे साथ आपको, वो बताइए थोड़ा, वो इंटरेस्टिंग है आर्टिकल मतलब। आर्टिकल 15 के पहले एक फिल्म वो कर रहे थे, और एक फिल्म थी जो ओके। उस दौरान मैं मेरी मुलाकात हुई थी और चूंकि जॉली एलएलबी मैं कर चुका था तो हम्म। सौरभ सर जानते थे और सुभाष सर भी जानते थे, तो कहीं कुछ बात चली हम्म वहां पे कि एक रोल के लिए तो शायद हम्म। अ, सौरभ सर ने सजेस्ट मेरे किया बारे में शायद बताया या जी जी। हाँ। और फिर वो सुभाष सर को फोन किए और हम्म। पूछे भाई वो एक लड़का है तुम्हारा आपकी फिल्म में और तो उन्होंने बोला कि हाँ अच्छा है तो मिल लीजिए आप, बढ़िया है। तो चलिए, ये तो एक अच्छा उनसे सफर मुलाकात आपने हुई और किया। फिर जी जी जी, और अलग अलग जी जी डायरेक्टर के साथ काम करना। चूंकि आप बिहार से हैं और हमको एक बिहार के एंगल को भी वो लेके चलना है, तो बिहार में रहना, जी और क्योंकि महारानी जो वेब सीरीज जो पूरी तरीके से बिहार की पृष्ठभूमि की कहानी है, कभी ऐसा लगा हाँ। कि इसकी शूटिंग भोपाल में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, कश्मीर में हो रही है, काश ये शूट बिहार में होता, काश ये बिहार सिनेमा को थोड़ा सा बढ़ा पाता, ऐसा कभी आपको एज एन एक्टर, चूंकि आप बिहार से हैं? जी बिल्कुल लगता है, हमेशा लगता है मुझे, मुझे बहुत बार लगता है। मैं कई मेरे जो राइटर फ्रेंड हैं या जो डायरेक्टर फ्रेंड्स हैं या दोस्त हैं तो हम्म। उनको मैं कई बार बोलता हूँ कि बिहार अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। वहाँ बहुत सारी कहानियां हैं, हमारी बहुत अच्छी एक समृद्ध हिस्ट्री है बिहार हम्म। की, संस्कृति बहुत समृद्ध है ना, बहुत बढ़िया तो ये इंटरेस्टिंग है ये वहाँ क्यों की नहीं दुनिया। डेवलप कर पा रहा, कहाँ कमियां कहाँ आ रही हैं आपके अनुसार, क्या लगता है, आप कहाँ तक देख पा रहे हैं? मुझे लगता है कि सबसे पहले जो मोटा मोटा मुझे दिखता है वो थोड़ा सा सरकार का मदद अगर मिले। हाँ। जैसे यूपी आज देखिए कितना बढ़िया हब बन गया है। जी। लखनऊ तो एक सेकंड डेस्टिनेशन है फिल्म शूटिंग के फिल्म लिए शूट का आज की लखनऊ डेट में। कानपुर वगैरह हाँ में हाँ बहुत हाँ, सारी फिल्में शूट हुई हैं। लखनऊ कानपुर है, बनारस है जी। ना। आप एमपी में देखिए तो भोपाल वगैरह जो है ये बहुत बढ़िया हम्म। मतलब तमाम फिल्में, टीवी शूट हो सीरीज रही हैं, और जी वेब जी। सीरीज सब शूटिंग हो रही है ना। ओके। बिहार में सबसे बड़ा जो यहाँ लोग बात करते हैं कम हाँ। है, वो हल्ला ज्यादा है। एक तो सुरक्षा को लेकर के लोग चिंतित रहते हैं, कई बड़े एक्टरों से भी मेरी बात हुई पर्सनली है, आप मैं कई बार इस चीज ऐसे को कहता हूँ। देखते हैं क्या, सुरक्षा मानकों पे बिहार अभी खरा नहीं उतरा कि आपको प्रोटेक्शन दे पाए, आपने नहीं, फील किया? अब तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छा है हाँ। और वो धीरे धीरे और भी अच्छा हो रहा है। जी। लेकिन जो एक होता है ना कि एक माइंडसेट बन जाता है कुछ, हम्म। है ना, जो पीछे हम रहे हैं और जो क्राइम थोड़ा ज्यादा रहा वहाँ है, रहा जी है या जी जो जी भी जी जी जी। वहाँ ये हुआ हो तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो जाते जाते जाएगा और एक आध टाइम चीजें कुछ लगेगा। होंगी ना वहाँ, थोड़ा टाइम, लेकिन अब होगा, अब होगा। अब फिल्में तो वहाँ भी हो रही, कहानियां देखिए क्योंकि कहानीकार वहां से आ रहे हैं, वहां से एक्टर्स भी आ रहे हैं, वहां से हम्म। राइटर्स भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा समय लग रहा है बट होगा, जरूर होगा। मैं तो बहुत क्योंकि हाँ ये बिल्कुल। हूँ कि बिल्कुल। अब महारानी वेब सीरीज का जिक्र हुआ है तो दो तीन फ्रेम पे बात करेंगे। एक आपका इंटरेक्शन हुमा जी के साथ, और एक इंटरेक्शन हम्म, डीआईजी के साथ। दोनों के हम्म, बारे में बताइए, शूटिंग के पीछे की कहानी बताइए। हमने हमने जो देखा वो देखा, बट आप पीछे की कहानी हम्म, बताइए, वो मजा क्या रहा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शूटिंग के दौरान हुए, हुमा कुरैशी के साथ कुछ ऐसे जो घटनाएं हम्म। घटती हैं जो आपको अभी तक की याद हो कि यार ये बड़ा मजेदार रहा, ऐसा कुछ बताइए। अब
मैं जब इसकी प्रिपरेशन कर रहा था वो बड़ा मेरे लिए ये था कि ओके। भाई मैं ट्रिगर ढूंढ रहा था, मैं एक ट्रिगर अच्छा। ढूंढ रहा था कि कुंवर सिंह का जो कैरेक्टर है हुँ। वो कुंवर सिंह ऐसा है कि सबसे पहले तो प्रश्न उठता है ना, मैं भी बिहार हाँ। से हूँ, ऐसा तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखा बिहार में कोई गन उठाया मार दिया। जी। बिल्कुल, ठीक है, उसका एक हाँ, ट्रिगर होता है, मारता है हाँ, वो सब हुआ भी, तो हाँ। उसका एक ट्रिगर होता है ना? मैं पर्सनली उस थॉट को बाय नहीं करता हूँ। हुँ, हुँ। तो मेरे लिए थोड़ा स्ट्रगल था कि भाई ये क्यों इतना क्रोध है इसमें, क्यों इतना गुस्सा है, ऐसे क्यों, जी। ऐसे हाँ, जाते हाँ। गाँव का गाँव मार देगा, कैसे ऐसे हो सकता है? तो जी। मैं बिहार गया था, ओके। गया और हाँ। कुछ लोगों से मिला भी और हुँ। कुछ लोगों से उस एरा के जो लोग थे, उस समय के जिनको 90s के। जानकारी थी, हुँ। 90s के, जो 12 हत्याकांड हमारे यहाँ हुए थे। जी। वहाँ हुआ था, हुँ। टेकारी के आसपास वो जगह है। तो जहानाबाद से 2-4 लोग थे, तो ऐसे जो गया में ही रहते हैं, मैं उन लोगों से मिला, उनके हुँ। गाँव भी गया, कुछ हुँ। लोगों से मिला, लेकिन मैं ढूँढ रहा था कुछ कि वो ट्रिगर वो किक क्यों मिल ऐसा, जाए, एक वो थॉट किक कहाँ से आया? कहाँ पे मिले? हाँ, वो वहाँ मुझे कहीं मिला, वो कुछ अच्छा। कुछ एक गाँव में मैं गया था और हाँ। वो कुछ उनके उनके यहाँ मेरा खाना-पीना भी हुआ और ओके। होता है ना गाँव में आप गए तो हुँ, कि भाई हुँ। ये बॉम्बे से आए हैं, फ़िल्म बनाते हैं टाइप कि वो एक बिहार अलग से कुछ लेवल मिल फ़िल्म बना जाता रहे हैं। है। हाँ, हाँ, तो वहाँ पे एक एक लड़का था जो चुपचाप सब सुन रहा था, सबकी बातें सुन रहा अच्छा। और वो उठा और कुछ भुनभुनाया, ओके। है ना? हुँ, हुँ। और एकदम निकल गया। एक अच्छा। लुक दिया मुझे और हाँ, हाँ। निकल गया। ओके। उसमें एक वो एटीट्यूड था, एक स्वैग था उसके अंदर। हुँ, हुँ, हुँ। अबे हट, ये कौन बॉम्बे-वॉम्बे वो होता है ना, अरे तेरी हम के, तो आखिर हैं? हम हैं। हाँ, वो मिला, मुझे लगा कि बॉस ये है कुँवर। ये कौन वो है? एक एक था उसमें, हाँ। तो वो एक बात मुझे बड़ा ये था, तो वो मेरी अपनी प्रिपरेशन थी। व्हाइल हुँ। शूटिंग हुमा के साथ जब मैं शूट कर रहा था सीन, तो जी। जब शूट आप करते हैं तो उस समय इंटेंस सीन है तो बहुत ज़्यादा आप अंदर ही रहते हैं। हाँ। जो मैं कर रहा था उस समय तो बहुत ज़्यादा नहीं पता चला हुँ, हुँ। और लेकिन हुमा बहुत सपोर्टिव एक्टर है, ओके। कमाल की सपोर्टिव एक्टर है। हुँ, हुँ। और अ, कई बार होता है कि जब क्लोज़ आपका हो रहा होता है, कैमरा हुँ, आपके हुँ, है, तो हुँ, हुँ। सामने जो एक्टर है वो एक्ट नहीं करेगा, अपना लाइनें भी दे देता है, कई बार ऐसा होता है हुँ, हुँ, हुँ। ना? लेकिन हुमा बिल्कुल ऐसी नहीं है। ओके। शी इज़ माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छी हैं और वो बिल्कुल पूरी परफ़ॉर्म किया उन्होंने मेरे लिए भी और मैं भी ऑफ़ कोर्स जब कर उनका चल रहा था क्लोज़ या हुँ, ये, हुँ, हुँ। तो वो दोनों एक्टर का जो 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 इंटेंसिटी थी, वो जी। मुझे लग रहा है कि बहुत सपोर्ट किया मुझे और पर्सनली तो बहुत उसी ज़्यादा। सीन को थोड़ा-सा और ताज़ा करेंगे। आपका जो डायलॉग है हुँ, कि देवता कहिए, देवता हूँ और असुरों का नरसंहार हुँ, करिए। तो ये संहार करता डायलॉग हूँ। डिलीवरी और हुमा हुँ। आपके सामने है, कैसा रहा वो पल? उस समय मेरे लिए वो चीफ़ मिनिस्टर थी, हुँ। बिल्कुल और मैं कुँवर था और ओके। कुँवर का वो बिलीफ है, हाँ। ये ये हत्या नहीं, हुँ, हुँ। ये मर्डर नहीं, ये वध है। वो जी, वो है ना? कैरेक्टर है तो वो कहीं वो हाँ, वो अगर बिलीफ नहीं है तो फिर वो कैसे वो इस आदमी को कैसे मारेगा? वो कैसे सही में। करेगा? तो तो दूसरा जो और ये इसे जिसे जी, जी, जी आप और दूसरा इंटरेक्शन कहीं न कहीं जो इस वेब सीरीज़ का स्ट्रॉन्ग पार्ट है, हुमा जी के साथ वो संहार वाला और देवता कहिए, इसके बाद जब हुँ, डीआईजी के पास आप रहते हैं, वो जेल वाला जो सीन है और कहते जी, हैं कि पटना से जलेबी मँगाए हैं, खाइए। ये वाला मत लीजिएगा, हाँ, वो मेरा जूठा है, ये खाइए। तो उस सीन जी, को थोड़ा-सा जी। आप याद कीजिए और उस सीन के बारे में कुछ बताइए, कैसे प्रिपरेशन हुआ और शूटिंग के दौरान डायरेक्टर से कैसे बातचीत और सुभाष सर के साथ कैसा वो कोलैबोरेशन? सुभाष सर का इनपुट बहुत ज़्यादा और मेरे डायरेक्टर हैं करण शर्मा। जी। सुभाष जी तो बिल्कुल नहीं, करण शर्मा डायरेक्ट कर रहे थे उस सीन और उनका बहुत उसमें ये था कि अ, कुँवर जो है अ, वो अपने आप को जितना पावर बड़ा समझता है और वो हुँ, हुँ। बिल्कुल है अपने आप में, वो है। है। वो हुँ, हुँ। डीआईजी हो या कोई भी हो, वो बहुत ही ढीठ टाइप का जो आदमी होता है ना, वो हाँ, ढीठ है बेसिकली। वो है। और ढीठ दुनिया के लिए है, वो अपने लिए ढीठ भी नहीं है। वो अपने हुँ, लिए बिल्कुल वही है जो वो चाहता है कि मेरे जो आज तक होता रहा है हाँ। समाज में
और जैसे अभी तक हमारा समाज चला है वैसे ही चलेगा। और जो इसमें सर उठाता है या जो आवाज उठाता है वो गंदगी है समाज का, उसे साफ कर देना होगा, साफ करना मेरा कर्म है। तो उस वो उसका फर्म जी, बिलीफ है। उस सीन में जलेबी की आपका एक आपने बात की, हाँ जी, जी, जलेबी हाँ, 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 बिल्कुल, बोलिए बिल्कुल। बोलिए नहीं, बोलिए नहीं बोलिए जलेबी बोलिए। पहले जलेबी की बात करते हैं सर। तो जलेबी जो बड़ा इंटरेस्टिंग वो लाइन भी है कि वो जब डीजीपी आते हैं तो बोलते हैं कि मैं हाँ, 100 के स्पीड में गाड़ी हाँका कि हाँ, हाँ, हाँ। जलेबी ठंडा ना हो। जी, हाँ, जी, तो बेसिकली वो भी वहाँ, अगर मैं उस समय इमेजिन कर रहा था कि हाँ, ये दो अगर एनिमल्स हम डिफाइन करें तो कौन है। हाँ। तो एक जो है वो हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि बहुत सियार जो है बहुत जानवर एक ऐसा होता है जो हुँ, कि मौका का फायदा उठाता है मौके पे, जी, और वो जी, काट भी खाएगा, हाँ, छोड़ेगा भी नहीं। और शेर जो है वो बंधा हुआ हुँ। है ना। वहाँ वो एक फेल में डायलॉग है है मुझसे आपका तो। वहाँ एक डायलॉग है आपका, मैं चाहूँगा कि अगर आप उसको अभी यहाँ इस इंटरव्यू में बोलें पिंजरे में जी। बंद कर अगर कोई बच्चा कंकर मारता है तो ये डायलॉग आप मैं चाहता हूँ कि आप उसी अंदाज़ में वो डिलीवर करें, बड़ा मज़ा आएगा। वो कुछ ऐसा था कि पिंजरे में बंद बाघ पे पंख, हो सॉरी फिर से करूं। हाँ, एकदम। पिंजरे में बंद बाघ पे कंकड़ मार के तो बच्चे भी अपने आप को शिकारी समझते हैं, पसंद। क्या बात है! आप तो सिर्फ डीजीपी हैं हमारे। तो ज़बरदस्त। बेसिकली कहने का मतलब ये कि ब- बच वो होता है ना कि आप, मैं पिंजरे में बंद हूँ, मैं तो शेर हुँ, हूँ, हुँ। तो फिर बच्चे भी अपने आप को दहाड़ शिकारी सकते हैं। समझते हैं। हाँ, तो कुछ भी आप तो कर सकते डीजीपी हैं हैं। हमारे, तो तो डीजीपी हैं। है ना। जी। आप तो डीजीपी हैं जी। सो ये तो 2-3 चीज़ें काफ़ी मुझे लगता है कि ऑडियंस को इम्पैक्टफुल लगी होंगी एंड तभी जाकर कहीं कि आपका कैरेक्टर रिकॉग्नाइज़ होता है कि या दिस इज़ द कुंवर सिंह और ये एक ओहदा है और जब भी आप स्क्रीन पे आते ही एक लगता है डर लगता है कि यार ये बंदा कुछ करेगा, कमाल करेगा। आपने अपने मुझे लगता है कि सेकंड सीन में आते ही 10 लोगों को मारा और वहाँ पे थोड़ा चलते हैं सर जब आपने उस गाँव में जाकर जो भी चीज़ें की। एक छोटी-सी बच्ची आपके सामने रहती है एंड आप बोलते जी हैं आओ आगे आओ, नहीं आती वो। एंड देन तब आप शूट कर देते हैं। एक वो रियल लाइफ़ का कुँवर सिंह कैसा है और उस रियल लाइफ़ में जो कुँवर सिंह छोटी सी बच्ची को शूट करता है, कैसे आप हम्म, खुद को कैरेक्टर में मैनेज कर पाते हैं कि छोटी सी बच्ची को यार गोली मारना है, अंदर से वो लगता हो कि यार बहुत पेन होता है। वो हाँ, नहीं उस हाँ। वक्त जो है उस वक्त जो है वो आप बहुत उस समय इंटेंसिटी में नहीं पता चलता है, कम पता हुँ, चलता है ना के हुँ, बराबर। हुँ। ऐसे परफॉर्म ही कर रहे होते हैं कहीं हुँ, ना हुँ, कहीं, वो हुँ। तो है ही। जी। लेकिन वो उसकी प्रिपरेशन या वो शूट करते वक्त जो 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 था माहौल, हुँ, हुँ। वो पेनफुल तो होता है, वो बड़ा उस समय रुकना होता है और या बहुत कंट्रोल ये था। और वो जब मैं कर भी रहा था सीन तो मैं बहुत ज्यादा, मतलब करने के बाद जब उस समय ज्यादा पता नहीं चला, बट हुँ, जब करने के बाद मॉनिटर पे देखा या तो मुझे लगा कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही, मतलब मुझे विभत्स वाज द वर्ड, मैं बोला है आपने, मेरे डायरेक्टर थे करण जी, तो उनको बोला जी। कि यार ये तो बहुत विभत्स लग रहा है। वो लग वो रहा है हंसे कि और या बोले कि मतलब नहीं। वो एक नेचुरल चीज़ें दिख रही हैं, पता चल रही है कि आपने सही में एक पत्थर दिल इंसान है कुँवर सिंह और वो मार रहे हैं गोली, भाई चला रहे हैं, मार रहे हैं। वो पत्थर दिल दिखता है। अब वेब सीरीज़ की हमने ज़िक्र की सर तो एक तरीके से देखें तो आपने फ़िल्म भी की है और आपकी ये पहली वेब सीरीज़ आई थिंक नहीं, इसके पहले एक एक मिर्ज़ापुर में और एक छोटा-सा सीरीज है कैरेक्टर जो था मैं क्या कर, आपका? मिर्जापुर में एक बहुत छोटा सा छोटा-सा कैरेक्टर है। जी, हाँ जी, हाँ वो मुझे याद आ हाँ। रहा है। हुँ, वो देखने के बाद मुझे उसके जो शो क्रिएटर हैं करण अंशुमन, हाँ, हाँ। उन्होंने मुझे इनसाइड एज सीजन 3 में रखा है। उन्होंने अच्छा, एक रोल मुझे ओके। दिया, क्योंकि उस समय मुझे, हाँ, एक छोटा पार्ट था और हुँ, उन हुँ। लोगों ने देखा तो शायद उनको पसंद आया होगा, तो उन्होंने ओके, फिर मुझे कास्ट किया इनसाइड एज सीजन 3 में। अभी आई नहीं है, वो सीजन अच्छा, आने वाला है। ओके। तो वो तो एक कुल मिलाकर किया हूँ। कहीं न कहीं आपने वेब सीरीज़ में काम किया, फ़िल्मों में काम किया। ऐसा लग रहा है क्या कि वेब सीरीज़ फ़िल्मों पे ओवरटेक कर रहा है? सिनेमा पे ओवरटेकिंग हो रही है वेब सीरीज़ के थ्रू? आगे नहीं, आने वाले मेरा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा अभिनंदन जी। हुँ, हुँ। ये क्या है ना कि ऐसा फॉर द सम टाइम लग रहा है। हुँ, अ, हुँ। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये एक अच्छा एवेन्यू खुल गया डिजिटल का। हुँ, अब हुँ। जैसे सिनेमा का के अपने आंकड़े होते हैं, हुँ, हुँ। जब फ़िल्में बनती हैं तो उसमें प्रमोशन का, थिएटर में हाँ, लगाने हाँ। का, वो सब बहुत बड़ा
एक एक्स्ट्रा बजट बर्डन होता बड़ा है, हो खर्चा जाता है। जी। होता है, बजट बड़ा हुँ, हो जाता है हुँ, ना? हुँ, हुँ। फिर रिकवरी का जो मॉड्यूल है, अगर ओके। बिज़नेस की बात करें, तो जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, उसके रिकवरी का जो मॉड्यूल है, उसमें हुँ, एक मॉड्यूल और जुड़ गया, वो है डिजिटल। तो इसमें बहुत बढ़िया काम हो रहा है और काफ़ी काम हो रहा है। काफ़ी लोगों का एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, बिज़नेस बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि सिनेमा हमेशा ग्रो से रहा है और रहेगा। ये भी जब थोड़ा-सा समय ग्रो सही करेगा हो जाएगा पैरेलल तो टाइम फिर पे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हाँ, आगे ये है कि हुँ, डिजिटल डोमिनेट ज़रूर करेगा, टक्कर अच्छा। ज़रूर देगा क्योंकि बहुत वाइड कंटेंट जनता है ना। वो कंटेंट हाँ, दिखता है वहाँ पे थोड़ा-सा। कंटेंट दिखता है और आपके समय के अनुसार सिनेमा हॉल आपके हाथ में है। हाँ, फ़ोन में है अब आपके। आप है ना? हुँ, आपके हुँ। फ़ोन में है। जी, आपके और वो आपके समय से वो 3 से 6 वाला शो देखने जाने या आप 6 जब से 9 चाहें वाला तो जाने देख की ज़रूरत सकते हैं। नहीं है। जी, 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 जी। आपके पास जब समय है तो थिएटर आपके पास है। तो अ, ये सुविधा जो है ये बहुत आगे आगे जी। कुछ प्रोजेक्ट आपके आगे के कुछ वेब सीरीज़, फ़िल्मों के बारे में आप बताइए? कुछ नए प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं आप? आगे आगे अभी मेरा जैसे इनसाइड एज जो बताया मैं वो आने जी। वाला है। हुँ, एक सीरीज़ है। तो उसके साथ-साथ एक और मैं सीरीज़ कर रहा हूँ डिज़नी हॉटस्टार के लिए अच्छा, ह्यूमन। वो ओके, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी सुंदर कहानी है वो और वो मुझे लगता है कि वो आना चाहिए। अ, बढ़िया, देखना चाहिए। हाँ, वो ह्यूमन जो है वो मेडिकल थ्रिलर है और बड़ा रिलेटेबल है एकदम। तो वो है, उसके साथ अनुभव सर की एक फ़िल्म है जो कि अच्छा ये अनेक सरप्राइज़ है। ये सरप्राइज़ है आर्टिकल 15 के अनेक बाद आप वो फिर कमाल करेंगे। आर्टिकल 15 के बाद एक फ़िल्म जो अनेक है अनवर सर के साथ जो आयुष्मान खुराना भी हैं और मैं हूँ और अच्छा भी अगेन आप आयुष्मान सर के साथ हैं फिर अगेन। हाँ, आ गए ना आयुष्मान जी के साथ चलिए हूँ मैं। बढ़िया है सर, अब चूँकि हम लोग इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पे हैं और टाइम भी काफ़ी कम है। आप बिहार से हैं, जी। छपरा से हैं, सिवान से हैं। भोजपुरी में कुछ बातचीत आपकी होनी चाहिए हमसे। भोजपुरी से लगाव कैसा है जी। ये थोड़ा-सा आप बताइए? बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमार मातृभाषा हवे और हम आज भी हमनी के घर में भोजपुरी बोलेली सन। एंड मैं सब चाहता कोई हूँ कि हमरा आखिरी घर में संदेश जो है वो आप पूरे छपरा बिहार देशवासियों को भोजपुरी में ही दें हमारे इस इंटरव्यू का। देखिए हम संदेश का दें वहाँ खातिर हम तो वहाँ के अभी बच्चा बानी। लेकिन नौजवान साथी लोग बा लोग वहाँ हुँ, और भाई बाड़न हमार जितना भी वहाँ हमार बड़ लोग बा। छोट लोग खातिर हम ज़रूर कहेम कि अ, बहुत सुंदर दुनिया बा। हाँ, आपन बिहार बहुत सुंदर बा। जी। ताकि औरू सुंदर बनावे के बा। हुँ, हाँ, और हमनी के हमेशा सोचे सन कि हमरा ही यहाँ से का मिलल। हमरा लागेला कि हमनी के भी बहुत सोचे के चाही कि हमनी के अपना धरती के का देले हाँ बानी करते सन। हैं। जी, जी। हाँ, उ एगो बहुत ज़रूरी चीज़ हवे जौन हमेशा सोचे के चाही। हुँ, और उहे जीवन में करी जौन जौना में रउआ अच्छा बानी। अ, नौजवान लोग खातिर खास कर। ओके। कुछो इम्पॉसिबल नइखे। अगर हमरा लेखन आदमी आके बम्बई में टिकल बावे, तो दुनिया में कुछ भी हो सकेला। तो कुल हाँ। मिलाकर स्ट्रगल खत्म ये मान लिया जाए सर? ना, ना एकरा के स्ट्रगल हमारे तो हम तो रउआ के कहबे कइनी है। हमने बोला आपको अभिनंदन कि जी। स्ट्रगल हमने कभी सोचा ही नहीं। जैसे देखिए, आप जब ऐसे सर उठा के देखते हैं कि एवरेस्ट वहाँ हमको पहुँचना है, एवरेस्ट पे हुँ, चढ़ना हुँ, है। हुँ, हुँ। तो वो चढ़ाई जो है आपके लिए स्ट्रगल बन जाता हाँ, है ना? कि अरे बाप रे बाप! इतना ऊँचा है। नहीं, जी, हमारे लिए वो रहा ही नहीं क्योंकि हमने कुछ और सोचा ही नहीं था। हम इसी के लिए बने थे। तो और या बने या नहीं बने हमने चुना इसको ना। हाँ, तो हम तो बस चढ़ना शुरू कर दिया और इसको बड़ा मज़े लेके चढ़ रहा हूँ और चढ़ते ठीक है, ये सफ़र है, कोई मंज़िल बिल्कुल, नहीं होता है कभी भी। सफ़र है, हमको जी। लगता है कि मंज़िल क्या है? ये तो हुँ, सफ़र है। सफ़र तो स्ट्रगल तो नहीं कहेंगे, हाँ, उतार-चढ़ाव जीवन का है। पार्ट है, वो हुँ, आएगा और जाएगा। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो काफ़ी हाँ, बिल्कुल काफ़ी बढ़िया सर आपने अपना एक्सपीरियंस रखा और मुझे लगता है कि वो जो पार्ट रहा जब आप छपरा से निकल कर गया एंड देन गया से दिल्ली, मुंबई ये जो चीज़ें घटी, वो काफ़ी मेमोरेबल रही होंगी एंड आपने शेयर किया। इसके लिए थैंक यू सो मच एंड आपने इनफैक्ट मुझे टाइम दिया, रेडियो मयूर को टाइम दिया, क्योंकि मैंने आपको मैसेज किया था तो ऐसा लग रहा था कि कहीं सर गुस्सा गए, नंबर नहीं मिला, तो अरे क्या नहीं, होगा? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है अभिनंदन, आप हमारे तो भाई हैं और हमारे यहाँ से तो हैं, बड़ा अच्छा बहुत-बहुत लगा आपसे शुक्रिया बात आपको, करके। आपने इतना बढ़िया वक़्त दिया, हमारे लिए वक़्त निकाला आपने एंड इस इंटरव्यू के लिए आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, चलिए, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच। मच। फिर आपसे मुझे लगता है कि कोई नई वेब सीरीज़ और कुछ नई फ़िल्में आएँगी, तो फिर आपसे वादा लेंगे कि फिर आपसे कनेक्ट करें, फिर बातचीत करें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे, जी, बिल्कुल थैंक यू, करेंगे। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू। रेडियो मयूर 90.8 FM सुने अपने दिल की आवाज।